जी नमस्ते, प्रणाम। माँ शारदा शिक्षण संस्थान में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप लोग कुछ दिन पहले एक चैप्टर पढ़ाई हुआ था जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो आपने अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो चैप्टर था आप लोगों को पढ़ाई हो चुका है और आपको बताए थे कि श्रम का अर्थ क्या होता है, आखिर श्रम किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं श्रम किसे कहते हैं और जाति प्रथा किसे कहते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे अच्छे से तो जाइए और वहाँ पे आप लोग अपना क्लास कीजिए। बाकी हम लोग चलते हैं फिर इसके ऑब्जेक्टिव पे। आज जैसे कि ऑब्जेक्टिव पढ़ाना था तो ऑब्जेक्टिव पे हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आप बताए थे आपको कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे वो कौन थे। आप लोग हम बहुत अच्छे से बताए थे कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा थे उसके लेखक कौन है। तो आप लोगों को बताए थे कि श्रम कौन करते हैं बाबू, तो श्रम भीम लोग करते हैं। कैसे लोग करते हैं? भीम लोग करते हैं। और भीम मीन्स क्या होता है? मजबूत होता है। तो वह जो आप लोगों को कन्फर्म हो गया जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप लोग बताइएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं और देखिएगा नीचे यहाँ पे इसका आंसर भी लगाया हुआ है। तो आंसर हम लोग बाद में देखेंगे, जब तक हम लोग चलते हैं सब कुछ यहाँ पे आगे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ाई हो रहा है। देखिए अगला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था जी? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो कहाँ बताएं? अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बताए हैं कि महू के कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कन्फर्म है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से देखते रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथागत की कौन सी विद्या है? देखिए कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है। तो बाबू आप लोग हड़बड़ाइएगा मत, एकदम अच्छा से बताइएगा कि यह एक क्या है। तो यह एक निबंध है। चलिए आगे फिर चलते हैं कि भीमराव अंबेडकर, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो आपको बताए थे अब पढ़ाते समय कि इनके जो क्या बताएं, तो इनका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है, इसका हिंदी रूपांतरण किए थे ललाई सिंह यादव। कौन किए थे? ललाई सिंह यादव। एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। और आपको बताए थे उनके अन्य नाम में। अन्य नाम में बाबू आपको बताए थे कि बाबा जो भीमराव अंबेडकर थे इनका अन्य नाम क्या क्या था। तो बताए थे संविधान निर्माता, संविधान जनक और बहुत सारे नाम बताए थे। तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा? देखिए भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित किया गया है। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ वो बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है। तो देखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से बताइएगा कि ये लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। थोड़ा सा भी गड़बड़ाइए मत और आगे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन थे। देखिए भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जिसमें भगवान बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थी। तो आपको बहुत अच्छे से हम बता दिए हैं ये तीनों थे। तो आप लगाइएगा कि उपयुक्त सभी। क्या लगाइएगा? उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर में कर आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो देखिए इसमें बताइए कि कौन कहा था कि जो हमारा आदर्श समाज है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो बहुत अच्छे से बताइएगा आप लोग कि ये कहे थे भीमराव अंबेडकर जी। कौन कहे थे? तो भीमराव अंबेडकर जी। बहुत अच्छे से बताइएगा क्या? भीमराव अंबेडकर जी। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज
श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आखिर ये जो श्रम विभाजन क्या बोलते हैं, जाति के पोषक लोग थे, जातिवाद के पोषक लोग थे, वो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते थे? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवाद के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छे तरह से बताइएगा कि कार्यकुशलता के लिए। क्यों? अगर मान लीजिए कि कार्यकुशलता के लिए सही क्यों मानते थे? क्योंकि अगर मान लीजिए नाई है, अगर हजाम का काम सब कोई कहे कि हम नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन जी? इसलिए कार्यकुशलता के लिए क्या बोले थे इन्होंने? श्रम विभाजन को आवश्यक माना था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है जी? तो जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। उनके रुचि के आधार पर काम न मिलने के कारण से क्या होता था? उनके रुचि के आधार पर काम न मिलने के कारण वो बेरोजगार ही रह जाते थे, और बेरोजगार रहने के कारण वहाँ पे भुखमरी की भी स्थिति आ जाती थी। चलिए अगला है, करा समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? देखिए बताए थे अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों और उपयुक्त सभी। तो हम लोग टिक लगाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि उपयुक्त सभी। किसको बाबू? उपयुक्त सभी, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, और बोला जाए तो यहाँ पे देखिएगा अछूतों के लिए, सभी के लिए एकदम बढ़िया से अपना संविधान और उनको जो भी था उनको अधिकार दिलाने का प्रयास किया था। चलिए अगला चलते हैं। संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो स्वतंत्रता पर, समानता पर, भारतीयत्व पर और उपयुक्त सभी। देखिए सभी पे, क्योंकि स्वतंत्रता भी चाहिए, समानता भी चाहिए। समानता यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे समानता होगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। समानता, भारतीयत्व और उपयुक्त सभी। तो क्या कहिएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला चलते हैं 14 नंबर। करा भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि हम बताए थे कि भीमराव अंबेडकर जो थे वह बताते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, और इसके आधार पर उन्होंने इसको क्या बताया था? विडंबना की बात कही थी। चलिए आगे चलते हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो भाईचारे का वास्तविक रूप ये था कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कि दूध में, देखिए दूध और पानी के मिश्रण क्यों बताए थे? तो हम बताते हैं आपको। दूध और पानी का मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें अगर दूध की कीमत क्या है 50 रुपये लीटर है या 40 रुपये लीटर है, और पानी की कीमत 20 रुपये लीटर है, और उस 1 लीटर पानी को अगर मान लीजिए कि किसी दूध में मिला दिया जाए तो अब 20 रुपये लीटर वाला भी क्या हो जाएगा? 40 लीटर के बराबर में हो जाएगा। इसलिए दूध और पानी की तरह मिश्रण की बात कर रहे हैं कि वो क्या हो जाए? एकदम आपस में मिल जाए। तो इस पर ध्यान देते हुए उन्होंने दूध और पानी के मिश्रण की तरह बताया था। चलिए आगे चलते हैं। लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? देखिएगा, तो फिर हम रिपीटेड क्वेश्चन है, जाति प्रथा को ही मानते थे। किसको मानते थे बाबू? जाति प्रथा को। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो बाबू ये किस कथन का है? आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एकदम ध्यान से देखिएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको ध्यान से कीजिएगा, और आने वाला एग्जाम में आपको यह बेहतर से बेहतर क्या देगा? तो आपको याद दिलाने में सहायता करेगा। देखिए अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें सभी बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपके YouTube चैनल के कमेंट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाइएगा और अपने उस लिंक पे आप लोग लिंक पे दाब के और लिंक पे टाइप करके वहाँ से आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़िएगा तो आप देखिएगा कि वहाँ पे जितने भी PDF हैं जो भी पढ़ाया गया है उसका PDF जो आंसर सहित है वो मिल जाएगा। देखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर भी लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव के साथ आपको आंसर दे दिया जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो आगे ऊपर चल के इसमें सब्जेक्टिव भी होगा, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही PDF में मिल जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग सब्जेक्टिव का भी वीडियो देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। करा जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि
मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार देखेंगे तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ की है? तो आप लोग देखेंगे यह जो कथन है वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। ध्यान से देखेंगे और फिर चलते हैं अगला। देखिएगा अगला है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का से उद्देशित है? तो आप देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। बाकी यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। आप लोग ऑब्जेक्टिव में जाइएगा, मेरे पीडीएफ में जाइएगा और पीडीएफ से वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। जो प्रत्येक पीडीएफ है वो आपको दे दिया जाएगा और वह आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। करा बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो देखिएगा बुद्ध एंड हिज धम्मा के जो लेखक हैं बाबू VVI है, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। अब देखिए हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो देखेंगे हु आर सुधराज जो रचना है वह भीमराव अंबेडकर जी का है। किसका है? भीमराव अंबेडकर जी का। चलिए अगला चलते हैं। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम है क्या? सॉरी देखिएगा यहाँ पे। चलिए तो भाईचारे का दूसरे रूप देखेंगे तो वह है राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम सहयोग नहीं लोकतंत्र। यहाँ पे जहाँ पे लोक का शासन हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? तो देखेंगे हम रिपीटेड क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी के लिए, अछूतों के लिए, स्त्रियों और मजदूरों सभी के लिए। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि किन जो हमारे बड़ौदा नरेश जी थे उनके प्रोत्साहन से जो भीमराव अंबेडकर जी थे वह न्यूयॉर्क गए यानी अमेरिका गए और उसके बाद इंग्लैंड गए थे। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा तो बताइएगा कि किसके प्रोत्साहन से गए थे? तो बताइएगा कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से गए थे। किसके प्रोत्साहन से गए थे? तो बड़ौदा नरेश। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया अब देखेंगे तो ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वर्णमय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो हम देखेंगे कि 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। बाबू कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 21 खंडों में प्रकाशित। फिर देखते हैं तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर की किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो आप देखेंगे कि 1936, 1937, 1938 और 1940। बताइएगा आप लोग। तो 1936 में दिया गया। देखिए चलिए अगला चलते हैं। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार कैसी बात है? तो सम्मान की बात, विडंबना की बात, आदर्श की बात। तो देखेंगे हम विडंबना की बात है। क्या है? तो विडंबना की बात है। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे विडंबना की बात है। चलिए अगला देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो बाबू कब हुआ था? तो देखिएगा 1956 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? तो महू के मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो देखेंगे भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए तेजी से करते रहते हैं। विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ क्या है? समर्थक, पालक, उपहास और अचानक। क्या है? उपहास। क्या है? उपहास। चलिए अगला देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। तो देखेंगे बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। चलिए बढ़िया से देखते चलते हैं। अब देखते हैं अगला। मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा जाता है? तो हम आपको बताए थे पढ़ाते समय कि मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा जाता है बाबू? तो भीमराव अंबेडकर जी को। किन्हें कहता है? भीमराव
चलिए इसी के साथ अपना ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ और मात्र ये 35 ऑब्जेक्टिव था। आप लोग देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव आपके व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं ये जाके हमारे जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है वो व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर पूरा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। बहुत जल्द सब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा और सब्जेक्टिव का भी PDF तैयार हो गया है, तो जाइए वहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल देखिए। और इसके पहले आप लोगों को पढ़ा भी दिया गया है, तो इसके पहले आप लोग जाइए और उसका वीडियो देखिए कैसा आपको पढ़ाया गया है। चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और लेते हैं आज का विदा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संस्था से जुड़ने के लिए।